अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सजाद अवान। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेटेलिक कार्बोनाइल्स। मेटेलिक कार्बोनाइल्स की अगर बात करें, उनके नाम से पता चलता है कि ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स या जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ग्रुप हो, CO ग्रुप हो, किसके साथ अटैच किया हुआ, मेटल्स के साथ, उसको क्या कहते हैं, मेटेलिक कार्बोनाइल्स। अब यहाँ पे अगर इनकी डेफिनेशन देखी जाए या इंट्रो में इनके अगर हम बताना चाहें तो वहां पे हम क्या बताएंगे, दे आर द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल विद CO। बहुत मशहूर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे लाजमी पेपर में आएगा क्वेश्चन, जो वो क्या है आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा या फिर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर मेटेलिक कार्बोनाइल्स। इनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना होगा, इनके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना होगा। ये सारा आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट है, लाजमी इसमें से क्वेश्चन बनना है, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसके अलावा शॉर्ट भी आएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी पहले क्या है डेफिनेशन देख ली। इसमें लिगेंड कौन होता है, CO यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप होता है। उसका कौन सा पार्ट यूज होता है एज ए लिगेंड, लोन पेयर ऑफ कार्बन यूज होता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं आगे कि किस तरह लोन पेयर ऑफ कार्बन यूज होता है। अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए कि अगर क्वेश्चन है व्हाट आर मेटालिक कार्बोनाइल या इंट्रोड्यूस मेटालिक कार्बोनाइल, तो आप उसकी डेफिनेशन मेंशन करेंगे, उसके बॉन्डिंग की टाइप बताएंगे और साथ क्या बताएंगे कि ऑक्सीजन उस साइड पे लिखेंगे, कार्बन इधर, क्योंकि अटैचमेंट कार्बन कर रहा होगा, और उसको मेटल के साथ अटैच करके शो कर देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल के साथ क्या होता है, यहाँ पे मेटालिक कार्बोनाइल में मेटल की जो स्टेट पहले होती है वही बाद में रहती है। मेटल शुरू में कौन सी होती है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उसकी स्टेट चेंज होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेटल है हमारे पास वो क्या रहती है, मोस्ट केसेस में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीजन उसका क्या होता है कि CO जो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसमें से कार्बन सिर्फ कर रहा होता है, मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, वो जीरो रहती है। इसको भी हम नेक्स्ट इस टॉपिक में पढ़ते हैं कि क्यों मेटल के ऊपर जीरो रहता है। हालांकि अगर उसको लिगेंड लोन पेयर देता है तो उसके ऊपर चार्ज जो होता है वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कम होता है, शुरू होता है। लेकिन यहाँ पे फिर भी स्टेट क्या रहती है, जीरो रहती है। फिर आती है इसकी दो टाइप्स एज ए डेफिनेशन के तौर पे आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। 3 नंबर का जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है उसमें क्या आएगा कि टाइप्स का नाम बतानी है। 3 टाइप्स इसकी वैसे बनती हैं। यहाँ पे कौन सी है, मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर और फिर पॉलीन्यूक्लियर की फर्दर 2 टाइप्स हैं। बड़ी मोनोन्यूक्लियर की बात करें तो क्या होगा, उसके नाम से ही डेफिनेशन आप लिख सकते हैं खुद से, इसको याद करने वाली डेफिनेशन नहीं है, कंसेप्ट वाइज सीधी सीधी डेफिनेशन है। मोनोन्यूक्लियर ऐसा जिसमें एक मेटल न्यूक्लियस हो, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का न्यूक्लियस क्या होता है, मेटल एटम होता है। तो मोनोन्यूक्लियर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे मेटल कार्बोनाइल जिसमें एक मेटल एटम हो एज ए सेंटर, उसको क्या कहते होते हैं हम, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल कहते होते हैं। फिर इसकी एग्जांपल कौन सी है, VCO6 जो है ये इसकी एग्जांपल है, जिसमें क्या होगा, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि जिसमें एक मेटल एटम एज ए सेंट्रल मेटल हो, न्यूक्लियस के तौर पे काम करे। मोनोन्यूक्लियर होता है जिसमें एक से ज्यादा हो, 2 या उससे ज्यादा हो, 3 4 जितने भी हो, वो सब क्या होंगे, पॉलीन्यूक्लियर होंगे। उसकी मिसाल क्या है, Fe3CO12। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियर होगा कि जिसमें क्या होंगे, डिफरेंट तरीके के क्या होंगे, बहुत सारे मेटल एटम होंगे। होमो और हेट्रो में क्या फर्क होगा, होमो न्यूक्लियर में क्या होगा कि वहां पर सेम हमारे पास एटम्स होंगे, जैसे ये ऊपर एग्जांपल होमो न्यूक्लियर की है, और हेट्रो न्यूक्लियर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट एटम्स होंगे। तो हेट्रोन्यूक्लियर पोल जो होंगे हमारे पास पॉलीएटॉमिक, उसके पॉलीन्यूक्लियर जो होंगे उसमें क्या आएगा, हमारे पास डिफरेंट एटम्स होंगे मेटल के, सेंट्रल मेटल एटम। नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ बॉन्डिंग में हम देखेंगे सबसे पहले कि वो जो हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन CO की, सबसे अहम क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है, आपको पहले भी बताया हुआ है जब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, वहां पे भी आपको कहा था कि इसका स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, कौन सी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें
कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो वो कौन सी होती है, क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर होता है और लीनियर को कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कंट्रोल करती है, sp हाइब्रिडाइजेशन कंट्रोल करती है। sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पे हमने उसका जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है वो कौन सा होता है, sp ऑक्सीजन का ओवरलैप करता है किसके साथ, sp के कार्बन वाले के साथ। जब दोनों ओवरलैप करते हैं तो यहाँ पे दोनों शो हो रहे हैं, एक हमारे पास sp ऑक्सीजन का है जो कि बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहा, जो दो यूज हुए हैं ऑक्सीजन के और किसका, कार्बन का, वो दोनों इकट्ठे ओवरलैप होके क्या बनाएंगे, सिग्मा sp2 बनाएंगे। फिर इसका ऑपोजिट कहां पे आ रहा होगा, ये सिग्मा sp स्टार 0 वाला आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे दो जो होंगे इसके पास जो कार्बन के पाई बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ, वो ये वाले हैं ब्रेक, ऑक्सीजन के पाई और कार्बन के पाई जब कंबाइन होंगे तो ये वाले दो चीजें बनेंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारे पास, ये वाला जो है ये एक sp जो कार्बन का है, ये क्या है, अनहाइब्रिड उसका हिस्सा है, वो यहाँ पे रह जाएगा और बाकी फिर वो क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग इसके ऑपोजिट वाले ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटल कार्बोनाइल है वो किसकी वजह से बॉन्डिंग शो करते होते हैं, वो बॉन्डिंग किसके लिए शो करते होते हैं, इस sp की वजह से करते हैं, जिसके पास कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो लोन पेयर है ये कार्बन डोनेट करेगा किसको, मेटल को डोनेट करेगा। जब ये मेटल को डोनेट करेगा तो उसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि लीनियर ओवरलैप है तो ये कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड शो करेगा। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस के साथ शो किया हुआ है। प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस का मतलब होता है कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, जो एफएससी में भी पढ़ा है या उससे पहले क्लासेस में पढ़ा होता है आपने, यहाँ पे 2 तरह के ओवरलैप होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है, एक डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप होता है। तो हर ऑर्बिटल की 2 पॉसिबिलिटी हम शो किया करेंगे, एक उसका कौन सा, जो बॉन्डिंग वाला है, ये जहां पे उसका वेव फंक्शन मैच कर रहा हो, और दूसरा जहां पे वेव फंक्शन मैच ना कर रहा हो। तो यहाँ पे भी हम ये चीज करेंगे कि जो निकल है उसके एम्प्टी ऑर्बिटल जो होंगे, एग्जांपल इसकी मैंने कौन सी दी है, निकल के कार्बोनाइल की कौन सी, टेट्रा कार्बोनाइल की एग्जांपल दी है। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे और किसके साथ होंगे, CO के साथ होंगे। उसमें से एक बॉन्ड को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो बाकी चारों भी एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि निकल का जो एम्प्टी ऑर्बिटल होगा जिसके साथ लिगेंड ने अटैच होना है, उसके क्या होंगे, 2 फेजेस होंगे, उसका एक पॉजिटिव फेज होगा, उसका एक नेगेटिव फेज होगा। अब क्या है हमारे पास, ये जो कार्बन का sp था इसके भी क्या होंगे, 2 लोब्स होंगे, कि इसके 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी और नेगेटिव पॉसिबिलिटी। पॉजिटिव वाले के साथ वो क्या करेगा, ओवरलैप शो करवाएगा, दोनों पॉजिटिव एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगे और क्या बनेगा हमारे पास, ये वाला ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा किसके दरमियान में, निकल और कार्बन के दरमियान में। ये सिग्मा बॉन्ड होगा और कौन सा होगा, OCM वाला बॉन्ड होगा, यानी कि यहाँ पे लिगेंड ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट किया है और सिग्मा बॉन्ड बना दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ आप देखें कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 क्यों रहती है। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट का हमने जो रीजन देना है और जस्टिफिकेशन देनी है वो क्या होती है कि बिकॉज वहां पे क्या होता है, सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी बन रहा होता है। पाई बॉन्ड किस तरह बनता होता है कि अब यहाँ पे अगर देखें हमारे पास ये निकल के बाकी ऑर्बिटल शो नहीं हो रहे। अगर हम देखें निकल के कुछ ऑर्बिटल्स वो होंगे जो फुल्ली फिल्ड होंगे, अनहाइब्रिड होंगे और बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे। मोस्ट केसेस में आपने डायग्राम्स में यूं देखा होता है कि ये उसके हम शो करते हैं, ये 5 हमारे पास डी वाले होते हैं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को कभी पेयर अप कर लेते हैं और यहाँ पे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ठीक है। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो यहाँ पे आ रहा है ना, ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाली जो जगह है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे अगर ये पैरेलल आ जाए, और किनके पैरेलल आ जाए, इनके पैरेलल आ जाए, पाई स्टार y या पाई स्टार z
इनके अगर पैरेलल आ जाए तो फिर वहां पे क्या होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन पाई बॉन्ड के लिए तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, तो ये पाई बॉन्ड बनेगा तो सही, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। अब इसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए हमने कहा था पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी कहा था। निकल की वही डायग्राम हम बना रहे हैं, लेकिन अब इसको कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे कि एक ये जो प्लस वाला है और ये जो माइनस वाला है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ये जो पहले हमने ऊपर शो किए हैं ये वाले, ये उन ऑर्बिटल्स को शो कर रहे हैं कि जो पैरेलल आ गए हैं, जो कि कौन से हैं, ये वाले। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये कौन से वाले हैं, जो हमारे पास ऊपर वाले हैं। ऊपर वालों के साथ में यहां पे एरो बना देता हूं कि ये जिसने मेटल के साथ बनाया है वो कौन से है, ऊपर वाले। ठीक है, इनके साथ में यहां पे क्या लिख देता हूं, ऊपर वालों के लिए अप का एरो लगा दिया है। और ये वाले जो है ये कौन से हैं पे, ये नीचे वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले, उनमें से कोई एक ऑर्बिटल है अपना जो यहां पे हम इसको शो कर रहे हैं, जो क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। अब यहां पे क्या है, ये कार्बन के साथ क्या करेगा, पैरेलल ओवरलैप शो करेगा। तो वो मैंने पैरेलल के लिए यहां पे ये बनाया है डायग्राम के अंदर कि ये वो पैरेलल वाला है, लेकिन क्योंकि डिफरेंट तरीके से शो करना है, तो अगर फेज मैच करवाने थे तो इन दो के पॉजिटिव फेज एक तरफ कर देंगे, इन दो के नेगेटिव फेस एक तरफ कर देंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब ये वाले जो दो ओवरलैप करेंगे, इनसे क्या बन जाएगा, सिग्मा बन जाएगा, जो पहले हमने बनाया था ये ऊपर वाली डायग्राम में। इन दोनों के ओवरलैप से कौन सा बन जाएगा, पाई बन जाएगा। तो यही चीज हम आगे इनको बना के देखते हैं। जब ओवरलैप होगा, ये एक ओवरलैप हो गया सिग्मा का, और ये दूसरा ओवरलैप हो गया कौन सा, पाई का। अगर यहां पे देखें तो कार्बन इस वक्त इस तरफ डोनेट कर रहा है, और इस केस में मेटल इस तरफ डोनेट कर रहा है। क्योंकि दोनों तरफ डोनेशन हो रही है, रिजल्टेंट चार्ज कोई नहीं आएगा मेटल के ऊपर, इसीलिए रीजन क्या होता है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है 5 नंबर का, वरना आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, कि वहां पे आपने बताना है कि नेचर किस तरह की होती है बॉन्ड्स की। तो आपने पहले ये डायग्राम बतानी है कार्बन मोनोऑक्साइड की, यहाँ पे उसका एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, और साथ उसका बैक डोनेशन को एक्सप्लेन कर देना है कि बैक डोनेशन से किस तरह बॉन्ड बनता है। आपने उसके ऊपर एरो शो कर देने की ये इधर डोनेशन जा रही है, ये इधर जा रही है, और इसको क्या कहते होते हैं, बैक डोनेशन फ्रॉम किसके, फील्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल टू द एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल जो होंगे, पाई स्टार वाई में भी हो सकता है, पाई स्टार जी में भी हो सकता है, वो जो भी पैरेलल आ रहा होगा उसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना देगा। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या होता है कि जब मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड बनाने के बाद जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आती है जैसे उसके नियरेस्ट नोबल गैस हो। तो इसी को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कहते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी इसी को कई जगह पे कहा जाता है कि मेटल जो होगी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व करेगी अपनी बॉन्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल, अगर इसको हमने लिखना हो पेपर में तो क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल metal atom attain certain number of electron as equal to atomic number of next inert gas। कि वो क्या करती है, एटॉमिक नंबर या अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अरेंज कर लेती है, वो चाहे कार्बोनाइल से गेन करे या फिर क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन लूज गेन करे, किसी भी तरीके से वो अपने इलेक्ट्रॉन को कितना कर लेती है, नेक्स्ट नोबल गैस या नेक्स्ट इनर्ट गैस की तरह के इलेक्ट्रॉन्स कर लेती है। किन किन के ऊपर अप्लाई होता है, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल हैविंग जिसके मेटल एटम विद इवन एटॉमिक नंबर है, जिसमें इवन एटॉमिक नंबर हो और मोनोन्यूक्लियर हो, उनके ऊपर तो बहुत आसानी से लग जाता है रूल। अगर पॉलीन्यूक्लियर हो तो उनके ऊपर भी बहुत आसानी से लग जाता है। एक्सेप्शनल केस आते हैं कि मोनोन्यूक्लियर हो और उसका क्या हो, एटॉमिक नंबर ऑड आ रहा हो, उसके ऊपर ये रूल नहीं लगता। अब उसके ऊपर अगर ये रूल नहीं लगता तो हम यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ देखते हैं कि कैसे इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। पहले एग्जांपल को देखते हैं, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल मेटल एटम इवन एटॉमिक नंबर वाला। ठीक है, इवन एटॉमिक नंबर की बात करें तो आयरन हमारे पास क्या है, इवन एटॉमिक नंबर है। कॉम्प्लेक्स हमारे पास है FeCO5।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए FeCO5 की अगर बात करें तो उसमें क्या है हमारे पास आयरन 26 एटॉमिक नंबर होता है, इवन नंबर है, 26 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास के 5, उसके पास क्या है कार्बोनाइल ग्रुप है, ईच कार्बोनाइल ग्रुप विल डोनेट कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। टोटल अगर काउंट करेंगे आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 36 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यही चीज अगर हम देखें कि इसके वैलेंस शेल या जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां पे कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। तो इसी हिसाब से इसको क्या कहते होते हैं हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल के साथ भी ये मैच करते हैं, लेकिन उसको हम अलग से पढ़ेंगे कि व्हाट इज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। यहाँ पे आपने इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की तरह पढ़ना है कि टोटल उसके इलेक्ट्रॉन, मेटल के टोटल इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन मेटल के जो बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे, सारे मिला के किसके बराबर आते हैं, नोबल गैस के बराबर आते हैं। 36 होते हैं कि जो कि क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि जब हमने कहा कि पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल में मैंने फिर आयरन की एक एग्जांपल दी है Fe2CO9। अब यहां पे क्या है कि दो इसमें क्या है आयरन है, दो आयरन, तो एक आयरन का 26 इलेक्ट्रॉन और उसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो आयरन है भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 52 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। 9 कार्बोनाइल्स है भाई, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हर कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। आयरन की अगर बात करें तो दोनों आयरन ब्रिज कंपाउंड बना रहे हैं। जब ब्रिज हो रहा होगा तो ब्रिजिंग में भी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर यूज होगा जो कि क्या करेगा ब्रिजिंग का काम करेगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एक ब्रिज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सम करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 72 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 2 मेटल एटम है तो हम इसको क्या करेंगे, हर एक मेटल एटम के लिए हम क्या करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पर आयरन जो है हमारे पास मेटल एटम, उसका तरीका क्या होगा 72 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 36 आएगा, जो किसका होता है क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे फिर प्रूव हुआ कि मेटल कार्बोनाइल में टोटल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाते हैं, नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल्स विद ऑड एटॉमिक नंबर। ऑड एटॉमिक नंबर वालों के साथ ये रूल नहीं लगता। मिसाल के तौर पर VCO6 की बात करें तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 23 होता है। 23 इलेक्ट्रॉन वेनेडियम के आ गए। CO6 है, 6 है तो यहाँ पे क्या होंगे 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है 12 होता है। 12 इलेक्ट्रॉन 23 इलेक्ट्रॉन मिला के कितने होते हैं 35 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर नहीं आ रहा, 36 होना चाहिए था, 35 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सेप्शनल केस होंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को दोनों तरह से प्रिपेयर करना है कि कहां पे ये अप्लाई होता है और वो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। एक एग्जांपल देनी होती है तो आप VCO6 की एग्जांपल दे सकते हैं कि इसके जो एटॉमिक नंबर है वो बहुत छोटा है, आपने पहली सीरीज याद की हुई होती है तो ये आसानी से याद रहता है कि वेनेडियम का कितना होता है 23 एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन उसकी ऐड करें और उसको शो कर दें कि मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल जिसमें क्या होता है ऑड एटॉमिक नंबर होता है, वो इस रूल को अप्लाई नहीं होना।